बच्चों आज का डेरिवेशन बोर्ड के लिए काफ़ी इम्पोर्टेंट है। काफ़ी नहीं, मोस्ट इम्पोर्टेंट है। ये क्वेश्चन 100% आना है। इसको आप विशेष ध्यान से पढ़िए और इसका डेरिवेशन और इससे न्यूमेरिकल इसकी प्रैक्टिस करिए। मैं पढ़ाने वाला हूँ आज आपको इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। टॉपिक का नाम है इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, देखो बच्चों ये फील्ड है। फील्ड लाइंस जब पैरेलल होती हैं तो इलेक्ट्रिक फील्ड यूनिफॉर्म होता है। ये देखिए, ये यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड है। इस यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर हमने एक डायपोल रखा। ये डायपोल के दो चार्ज हैं। इन दोनों डायपोल्स को, दोनों चार्जेस को हमने कुछ इस तरीके से रखा है कि नेगेटिव चार्ज यहाँ है -q और प्लस का चार्ज इधर है। तो ये डायपोल मोमेंट p इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बना रहा है। ध्यान से, डायपोल मोमेंट की डायरेक्शन क्या होती है? नेगेटिव टू पॉजिटिव। तो इसकी जो लेंथ है वो हमने 2l ले ली। E इज द यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड, राइट। दिस वन इज द AB। इसका नाम मैं बना दे रहा हूं AB। AB क्या है? अ डायपोल। थीटा एंगल बिटवीन डायरेक्शन ऑफ इलेक्ट्रिक फील्ड and direction of electric dipole moment। ये व्यवस्था है। अब इसमें देखिए, यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर एक डायपोल है। डायपोल मोमेंट का इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन के साथ एंगल थीटा बन रहा है। अब इस पे हमें करना क्या होता है? डेरिवेशन किसके लिए करना होता है? डेरिवेशन अगर इस पे हम देखें तो इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन में पॉजिटिव चार्ज पे एक फोर्स लग रहा होता है, F इक्वल्स टू E इंटू क्यू। और इलेक्ट्रिक फील्ड की ऑपोजिट डायरेक्शन में नेगेटिव चार्ज पे फोर्स लग रहा होता है, विच इज ऑल्सो इक्वल टू Q इंटू E या EQ। तो नेट फोर्स ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड 0 होता है बच्चों। एक इधर लगा, एक इधर लगा, लाइन ऑफ एक्शन दोनों अपोजिट है। तो नेट फोर्स ऑन डायपोल इक्वल टू 0। लेकिन बच्चों नेट फोर्स तो 0 है, लेकिन एक ही लाइन में फोर्स नहीं है। अगर हम इस डायपोल को पॉइंट ऑब्जेक्ट मान के चलेंगे तो एक फोर्स इधर है, एक फोर्स इधर है, तो नेट फोर्स 0 हो जाता है। लेकिन ये इसके बीच में, फोर्सेस के बीच में जो लाइन है वो डिफरेंट लाइन पे फोर्स लग रहा है। एक इधर लग रहा है, एक इधर लग रहा है। तो इसमें एक रोटेशन प्रोड्यूस करेगा ये दोनों फोर्स, इसलिए इस पर टॉर्क एक्ट करेगा। तो टॉर्क क्या होगा बच्चों? टॉर्क की डेफिनेशन देखो। टॉर्क ऑन द डायपोल, टॉर्क होता है टाउ इक्वल्स टू आइदर फोर्स into perpendicular distance between line of action of the forces, perpendicular distance between line of action। either force, कोई एक इनमें से कोई एक फोर्स ले लो। EQ फोर्स हो गया। परपेंडिकुलर डिस्टेंस क्या होगा? एक फोर्स इस लाइन में है, एक इस लाइन में, तो ये परपेंडिकुलर डिस्टेंस हो गया, जिसको मैंने नाम दिया BC। BC कैसे निकाल सकते हैं? तो इस ट्रायंगल ABC ट्रायंगल के अंदर अगर हम देखें तो परपेंडिकुलर अपॉन हाइपोटेन्यूज साइन थीटा, परपेंडिकुलर BC अपॉन हाइपोटेन्यूज 2l, दैट इज 2l साइन थीटा को हम BC लिख सकते हैं।
तो BC की जगह क्या लिखोगे बच्चों, 2L साइन थीटा, EQ 2L साइन थीटा। Q इंटू 2L ये डायपोल मोमेंट होता है, E इंटू P साइन थीटा। तो बच्चों ये साइन थीटा ये टॉर्क हो गया। अगर इसको हम वेक्टर फॉर्म में लिखना चाहें तो टाउ वेक्टर इक्वल्स टू P क्रॉस E वेक्टर होता है। ये हो गया टॉर्क ऑन द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। दिस इज द एक्सप्रेशन फॉर द टॉर्क। Now potential energy of dipole, potential energy of the dipole। पोटेंशियल एनर्जी जैसा हम डेफिनेशन से जानते हैं, किसी भी बॉडी की पोजीशन और कॉन्फ़िगरेशन की वजह से जो एनर्जी होती है वो उसकी पोटेंशियल एनर्जी होती है। यहाँ फील्ड में फील्ड की वजह से इसकी पोटेंशियल एनर्जी डेवलप होगी, वो हम कैसे कैलकुलेट करेंगे। मान लीजिए किसी डायपोल को हमने जब फील्ड के अंदर रखा तो वो डायपोल टॉर्क की वजह से कुछ रोटेट होता है। अगर टॉर्क की वजह से टॉर्क की वजह से अगर उसमें रोटेशन स्मॉल एंगल डी थीटा होता है तो स्मॉल वर्क डन क्या होता है वो देखिए। तो स्मॉल वर्क इन रोटेटिंग डायपोल बाय एन एंगल डी थीटा डी डब्ल्यू इक्वल टू टॉर्क इंटू डी थीटा। टॉर्क का एक्सप्रेशन अभी हमने निकाला, टॉर्क टाउ इक्वल टू क्या था बच्चों, PE साइन थीटा इंटू डी थीटा। ये स्मॉल वर्क हो गया। अगर डायपोल में थोड़ा सा रोटेशन, डायपोल ऐसे आपने छोड़ा तो इसमें अगर डी थीटा रोटेशन हो जाता है तो स्मॉल वर्क डन ये होता है। लेकिन ये स्टेबिलिटी में आने के लिए रुकते समय जब ये रुकेगा आके फाइनली, तो ये मान लीजिए θ1 से θ2 रोटेट हो जाता है। तो θ1 से θ2 रोटेट होने में फील्ड कितना वर्क करता है इसके ऊपर वो हम कैलकुलेट करते हैं। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल बाय फ्रॉम θ1 टू θ2, फ्रॉम θ1 टू θ2 क्या बनेगा, इंटीग्रेट करिए इसको तो W इक्वल्स टू इंटीग्रेशन ऑफ दिस PE कांस्टेंट, इंटीग्रेशन होगा साइन थीटा डी थीटा θ1 से θ2। साइन थीटा का इंटीग्रेशन बच्चों होता है माइनस कॉस थीटा, तो माइनस कॉस थीटा और लिमिट लगाओ θ1 से θ2, θ2 नेगेटिव θ1 से θ2 माइनस करोगे तो ये बनेगा PE कॉस θ1 माइनस कॉस θ2। तो एक डायपोल को यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड के अंदर θ1 से θ2 रोटेट करने में इतना वर्क होता है। इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम θ1 टू θ2 W इक्वल्स टू PE cos θ1 माइनस cos θ2। यही वर्क डन इस डायपोल की पोटेंशियल एनर्जी के फॉर्म में स्टोर हो जाता है। दिस वर्क stores as the potential energy of the dipole। Potential energy U equal to PE cos θ1 minus cos θ2, राइट। अब देखो बच्चों, अगर हम इलेक्ट्रिक फील्ड इस ई इलेक्ट्रिक फील्ड में किसी डायपोल को डायपोल मोमेंट के साथ 90 डिग्री एंगल बनाते हुए छोड़ देते हैं, तो इनिशियल एंगल आपका θ1 90 डिग्री हो गया और फाइनली ये रोटेट होके किसी एंगल θ2 इक्वल टू थीटा पे रुक जाता है। तो क्या होगा, तो जो वर्क डन हुआ इसका वो पोटेंशियल एनर्जी जो स्टोर्ड हुई वो होगी U इक्वल्स टू PE cos 90 माइनस cos थीटा। इसको क्या लिखोगे, U इक्वल टू PE cos थीटा और माइनस साइन बाहर आएगा, तो U इक्वल टू P वेक्टर माइनस नेगेटिव ऑफ P वेक्टर डॉट E वेक्टर होता है। इट इज द एक्सप्रेशन फॉर द पोटेंशियल एनर्जी ऑफ द डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। स्टेबल और अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में कब होता है, इस पर भी क्वेश्चन आता है। देखिए
अगर फील्ड इधर है, इलेक्ट्रिक फील्ड इधर है, और आपका डायपोल मोमेंट भी इधर है, पी की डायरेक्शन और ई की डायरेक्शन सेम है, तो थीटा 0 डिग्री होगा। इस समय डायपोल इक्विलिब्रियम में है। अगर इसको हम इसकी पोजीशन से जरा भी लाते हैं तो फिर से अपनी उसी पोजीशन पे आने की कोशिश करेगा। इसलिए जब थीटा 0 होता है, इसको हम कहते हैं स्टेबल इक्विलिब्रियम। इक्विलिब्रियम, ओके। इसके अपोजिट अगर इलेक्ट्रिक फील्ड की डायरेक्शन इधर है और डायपोल मूवमेंट की डायरेक्शन इधर है, दोनों अपोजिट है, तो थीटा 180 डिग्री होगा। इस समय अगर हम डायपोल को थोड़ा भी स्लाइटली भी डिस्टर्ब करेंगे तो ये अपनी पोजीशन पे आने की कोशिश नहीं करेगा। इस कंडीशन को कहते हैं अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अनस्टेबल इक्विलिब्रियम। अब बच्चों क्वेश्चन बनता है कि किसी भी डायपोल को स्टेबल इक्विलिब्रियम से अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में लाने में कितना वर्क करना होगा। क्वेश्चन है जैसे कैलकुलेट वर्क डन in rotating dipole from stable equilibrium to unstable equilibrium। तो जब ये स्टेबल इक्विलिब्रियम में होगा तो थीटा कितना होगा बच्चों, 0। और जब फिर ये अनस्टेबल इक्विलिब्रियम में आएगा तब थीटा कितना होगा, 180 डिग्री। इनिशियल एंगल थीटा 1 हमने 0, थीटा 2 180 दिया। तो वर्क डन का फॉर्मूला लगाइए, पी ई कॉस थीटा 1 माइनस कॉस थीटा 2। पी ई कॉस थीटा 1 मीन्स कॉस 0 माइनस कॉस 180 माइनस 1 माइनस माइनस प्लस, तो ये हो गया बच्चों पी ई ट्वाइस ऑफ पी। तो वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल from stable equilibrium to unstable equilibrium is equal to PE twice of PE। इसका ऑपोजिट भी क्वेश्चन हो सकता है, कैलकुलेट वर्क डन इन रोटेटिंग डायपोल फ्रॉम स्टेबल अनस्टेबल इक्विलिब्रियम टू स्टेबल इक्विलिब्रियम। उस केस में हम क्या करेंगे, थीटा 1 को 180 ले लेंगे और थीटा 2 को 0 ले लेंगे, और ये वर्क डन है -2 PE के बराबर आएगा। तो ये था बच्चों इलेक्ट्रिक डायपोल इन यूनिफॉर्म इलेक्ट्रिक फील्ड। नेक्स्ट वीडियो में हम इससे रिलेटेड प्रॉब्लम्स को डिस्कस करेंगे।